जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मकान गिराए जाने हैं और इसमें से काफ़ी मकान ऐसे भी हैं जिनका लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा जमुरिया के अंदर है एज़ पर प्रशासन। और मैंने ये वीडियो आज से कुछ वक्त पहले भी यहाँ की बनाई थी कि ये सारे मकान गिराए जाएंगे और उसको ही आज सच होता मैं देख रहा हूँ। वैसे मैं चाहता नहीं था कि ऐसा हो, क्योंकि अपने ही शहर को टूटता देखना काफ़ी ज़्यादा दुख देता है। और ये ख़बर के साथ साथ एक अफ़सोस की भी बात होती है कि अपना ही शहर हम अपनी ही आँखों से टूटता देखें, जिसको हमने अपनी आँखों के सामने बसता हुआ देखा है। तो ये है आज बाराबंकी में गिराए जाने वाले अतिक्रमण की हालात। जैसा कि आप देख सकते हैं, घोसियाने के इस मोड़ से लेके यानी इस पुल से लेके और रंगस्टीन तक लगभग सारा मलबा एक साइड का साफ़ कर दिया गया है और जमुरिया पूरी तरीके से साफ़ और चौड़ी दिख रही है। पर वही बात जो कल मुझसे कही गई थी कि क्या सिर्फ गरीबों के मकान गिराए जाएंगे, अमीरों को छोड़ दिया जाएगा, ये रीज़न कई तरीक़ों से उठ रहा था। जिसकी एक वजह आप ये देख सकते हैं कि पुल के इस पार लगभग पूरा सफाया हो चुका है और इस तरफ अभी तक किसी मकान के ऊपर कोई भी आँच नहीं आई है। मकान पूरी तरीके से बने हुए हैं, किसी पर कोई मार्किंग नहीं दिख रही है। स्पष्ट तौर पे अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसमें से कौन सा मकान किस हद तक जमुरिया नाले या जमुरिया नदी के अंदर है। अभी तक कहीं पे भी मार्किंग का निशान यहाँ से आप देख सकते हैं कहीं पर भी साफ़ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है और सभी मकान पूरी तरीके से बने हुए हैं, किसी पे कोई आपत्ति नहीं आई है। और वहीं दूसरी तरफ इस तरफ अगर देखा जाए तो एक पूरा एरिया जो लगभग कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर का होगा, वो एक तरफ पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया है और दूसरी तरफ अभी भी मकान उसी तरीके से खड़े हुए हैं। ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात भी आ रही है कि ऐसा क्या रीज़न है कि प्रशासन सिर्फ एक तरफ काम कर रहा है और दूसरी तरफ उसने अभी तक किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की है। ये भी अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। और कल यही एक सवाल मुझसे किया गया था एक महिला के द्वारा कि क्या भैया खाली गरीबों के मकान तोड़ दिए जाएंगे और अमीरों को बख्श दिया जाएगा। वैसे प्रशासन ऐसा कुछ भी करने वाला भी नहीं है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उस आधार पर सवाल करना भी जायज़ बनता है। अब आगे जो भी अपडेट आती रहेंगी आपको देते रहेंगे। अभी हम आपको आगे और दिखाएंगे कि कैसे काशीराम कॉलोनियाँ लोगों को आवंटित की जा रही हैं और कई लोगों को काशीराम कॉलोनी आवंटित हो भी चुकी हैं। तो कैसे बाराबंकी में प्रशासन की लापरवाही या जेसीबी ऑपरेटर की लापरवाही के कारण वैध निर्माणों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसको आप सामने देख सकते हैं। ये जो सामने बिल्डिंग बनी हुई है इस पर कोई भी लाल निशान नहीं लगा हुआ है और ना ही ये उस क्षेत्र में आती है जहां पर निर्माण कार्य को गिराया जाना है। उसके बाद भी जेसीबी ऑपरेटर के द्वारा पूरी तरीके से मलबा उनके घर के अंदर भर दिया गया है और ये पूरा नाले का गंदी मिट्टी का है, जिसको इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है, ना तो पेड़ पौधों के लिए और ना ही किसी और काम के लिए। और इससे दीवारें दरक चुकी हैं और एक दीवार पूरी तरीके से गिर चुकी है। सामने जो मकान बना हुआ है वो भी इसका लोड कब तक उठा पाएगा, ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है। और प्रशासन चूँकि ज़्यादा तादाद पे यहाँ पर मौजूद रहता है तो ये गरीब लोग उसका विरोध भी नहीं कर पाए कि भाई आज जब हमारा निर्माण कार्य उसमें नहीं आ रहा है तो आप क्यों हमारे मकान में मिट्टी डाल रहे हैं। ये भी अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि ऐसा क्या रीज़न था कि किसी के घर में आपने इतनी मिट्टी डाल दी कि उसकी दीवार ही ढह गई। अभी हम कोशिश करेंगे कि जो मकान मालिक हैं उनसे बात करें, अगर वो कुछ बोलना चाहेंगे तो हम उनसे भी आपकी बात करवा के दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या रीज़न था कि इन्होंने क्यों मिट्टी उनके घरों के अंदर डाली और जो दीवार गिरी है इसकी ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई है भी या इनको फिर उसी मजबूरी और गरीबी में ख़ुद से ही दीवार उठानी पड़ेगी। जहाँ एक तरफ शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं तो आप देख सकते हैं कि एक पुल के बराबर में गड्ढा बन चुका है और ये पुल मेन छाया से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ की सबसे चलतू और सबसे मेन रोडों में से एक है, जिसे स्टेशन रोड भी बोला जाता है। और यहीं पर गड्ढा बना हुआ है, इसको लेकर प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इन चीज़ों से कि भैया किसने कितना अंदर बना रखा है। तो ये है बाराबंकी का मेन जमुरिया पुल, जिसे पटेल तिराहे से जोड़ता है।
और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार निशान लगा दिए गए हैं। ये जो इस तरफ आपको सोसाइटी दिख रही है, इस पर सारे निशान लगा दिए गए हैं कि कौन सा मकान तोड़ा जाना है, कौन सा मकान नहीं तोड़ा जाना है। पर ताज्जुब की बात यह है कि प्रशासन इतनी मुस्तैदी दिखा रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पर एक ये पुल जिसकी रेलिंग बमुश्किल 1 फीट की बची हुई है, अगर यहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं होती है तो ज़रा सा झटका लगने पर कोई भी आदमी इसी नाले में जाएगा। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है कि यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी जाए, क्योंकि अभी जब यहाँ पर भी तोड़ाई का काम चालू होगा तो जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब जेसीबी चलती है तो 10-100 लोग देखने के लिए खड़े होते हैं, तो अनहोनी 100% होनी है, इसको आप जान लीजिए। क्योंकि इसकी हाइट मेरे घुटने से भी कम है, जानिए लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचा है। सिर्फ जब यहाँ पर काम होगा तो भीड़ बहुत होगी, प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना होगा। प्रशासन की कई चीज़ें हैं जो इनको ध्यान देनी पड़ेंगी, जिसमें से एक ये पुल हो जाता है और दूसरा हो जाता है यहाँ से निकलने वाला मलबा। क्योंकि अभी मैं जब घोसियाना क्षेत्र में था तो वहाँ कई लोगों ने मुझसे ये कंप्लेन की कि हमारा घर जो है वो क्रॉस में नहीं आता था, यानी मकान तो नहीं तोड़ा गया है लेकिन जो जमुरिया से मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी को इस तरीके से घरों में डाला गया है कि उसके द्वारा उनका खुद का मकान जो सही तरीके से बना हुआ था वो दीवारें टूट गई हैं और घर के अंदर नाले का मलबा ढेर कर दिया गया है। ये भी काफ़ी शिकायत आ रही हैं। और अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये जो एरिया है ये दयानंद नगर क्षेत्र में लगता है और सामने आपको काशीराम कॉलोनी भी दिख रही है, और इसमें अभी कितना तोड़फोड़ होना है ये भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये वो मकान हैं जो बिल्कुल जिसे प्रथम दृष्टया ये देखा जा सकता है कि ये जमुरिया के अंदर हैं, और इन पर भी निशान लगा दिया गया है। ये एक कच्चा और टेम्परेरी रास्ता बनाया गया है जो यहाँ के निवासियों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि इस तरफ ये दयानंद नगर का क्षेत्र लगता है। यहाँ पर एक रास्ता या तो ये है या तो दूसरा रास्ते के लिए आपको टीबी अस्पताल के बगल से आना पड़ेगा। तो वो रास्ता चूँकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो ये मजबूरन किया हुआ अतिक्रमण कहा जा सकता है, और ये पब्लिक यूज़ में है ना कि किसी पर्सनल यूज़ में है। और यहाँ पर कुछ मकानों पर भी लाल निशान लगा दिए गए हैं। अभी यहाँ पर किसी तरीके का काम नहीं चालू हुआ है। उस पार अभी कोई लाल निशान नहीं लगा हुआ है और ना ही मुझे कोई लाल निशान यहाँ से वहाँ तक दिखाई दिया है। उसी पार बिल्कुल जमुरिया से सटा हुआ बना हुआ है काशीराम आवास।